अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं कि देयर आर 18 मैथमेटिक्स मेजर एंड 325 कंप्यूटर साइंस मेजर एट आ कॉलेज। एक कॉलेज है, उसके अंदर आपके पास 18 मैथमेटिक्स के मेजर हैं और 325 के कंप्यूटर साइंस मेजर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन टू रिप्रेजेंटेटिव्स बी पिक्ड सो दैट वन इज़ मैथमेटिक्स एंड द अदर इज़ कंप्यूटर। हमने ना अपने जो डिपार्टमेंट, आप समझ सकते हैं ऐसे कि डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए ना हमें यानी कि मैथमेटिक्स को भी रिप्रेजेंट करना है और हमने कंप्यूटर को भी रिप्रेजेंट करना है। दो हमें चाहिए, एक हम मैथमेटिक्स से लेंगे और दूसरा जो है वो हम कंप्यूटर साइंस से लेंगे। मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स से मतलब अगर हमने चूज़ करना है उसके लिए हमारे पास 18 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ वेज टू चूज़ वन पर्सन। एंड कंप्यूटर साइंस में से अगर हम किसी एक बच्चे को उठाना चाहेंगे तो उसके लिए 325 हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब आपको पता है कि जब हमारे पास N1 और N2 वेज दिए हों, प्रोडक्ट जो रूल हमने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन आप लोग रीड करें कि नंबर ऑफ़ N1 वेज एंड N2 वेज दिए हों और हमने यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वेज निकालने हो तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके निकाल दें। ठीक है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए, मैथ के हमारे पास 18 मेजर्स दिए हुए थे और कंप्यूटर के जो थे 325 थे। तो बाय प्रोडक्ट रूल हम 18 को और रूल इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमने दोनों में से उठाना था। हमने मैथ में से भी उठाना था और कंप्यूटर में से। जब दोनों में से उठाना हो ना, N1 वेज और N2 वेज दिए और हमने टोटल फाइंड करनी हो तो हम लोग वाई हमने इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया और दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके इतने वेज से हम उठा सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड इसका पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा, इन हाउ मैनी वेज कैन वन रिप्रेजेंटेटिव बी पिक्ड हु इज़ आइदर। अब जिसमें मैंने आपको यूज़ कहा था कि आइदर का वर्ड यूज़ होगा ना तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने सम रूल यूज़ करना है, क्योंकि हमने दोनों में से किसी एक को उठाना है। या तो हम कंप्यूटर में से उठा सकते हैं या हम लोग मैथ में से उठा सकते हैं। तो जब आइदर का वर्ड यूज़ होगा तो हम सम रूल यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सम रूल हमारे पास जो ये मैथ के मेजर हैं और जो कंप्यूटर्स के मेजर हैं उनको हम लोग एडअप कर देंगे तो हमारे पास इतने वेज आ जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, एक MCQ का टेस्ट है, उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चंस के 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। आपने पार्ट ए में आपने ये बताना है कि हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट इफ़ द स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चन। कि अगर हमने यानी कि स्टूडेंट ने अगर सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हो, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 10, हर क्वेश्चन के लिए उसके पास जो उसने हर क्वेश्चन में से किसी मतलब हर जो क्वेश्चन है उसके 4 पॉसिबल आंसर्स हैं और उन 4 में से उसने किसी एक को चूज़ करना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हुई 4। तो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 4। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 10 है, पॉसिबल आंसर्स हर क्वेश्चन के लिए 4 है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। पहले क्वेश्चन की भी 4, अगले की भी 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं टिक मार्क करने की। ठीक है, तो ये 4 की पार्ट 10 वेज आ जाएंगी। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। अब हमारे पास है कि हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट इफ द स्टूडेंट्स कैन लीव द आंसर ब्लैंक भी मतलब छोड़ सकता है। मतलब अब कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, पहले 4 तो आंसर्स दिए हुए थे, अब वो कह रहे हैं कि ब्लैंक भी छोड़ सकता है, मतलब एक 5वीं प्रोबेबिलिटी भी उन्होंने एक ऐड कर दी है। ठीक है, मतलब कि अब हर क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स कितने हैं 5 हो चुके हैं। पहले 4 थे, 4 उन्होंने आंसर्स बताया, वो उसमें से एक टिक मार्क करेंगे और लास्ट वाला मतलब जो अब नेक्स्ट उन्होंने ऐड किया उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 10 है, पॉसिबल आंसर्स 5 हैं, हर क्वेश्चन की 5 प्रोबेबिलिटी है, सेम ऐसे जैसे हमने ये किया था। तो 5 की पार्ट 10 वेज इसको आ जाएंगे। इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ शर्ट्स कम्स इन 12 कलर्स। कि एक ब्रांड ऑफ शर्ट्स है, उसमें 12 कलर्स आए हमारे पास एक ब्रांड में। ठीक है, उसमें मेल वेरिएंट भी है, उसमें फीमेल वेरिएंट भी है। ठीक है, मतलब 12 अगर हमने इसके टोटल आंसर निकालना हो तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, क्योंकि 1 इज़ मेल एंड 1 इज़ फीमेल। 2 यहाँ से बन गए और 12 टोटल कलर्स हैं, तो टोटल इसमें जो है 24 बन जाएगा। वेरिएंट एंड कम्स इन 3 साइजेस। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा दिया कि वो 3 साइजेस में भी हैं। ठीक है, 12 कलर्स हैं, मेल वेरिएंट भी है, फीमेल वेरिएंट भी है और उसमें 3 साइज़ दिए हैं हर सेक्स के लिए। तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ दिस शर्ट आर मेड, कितने वेज में हम लोग शर्ट को बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ शर्ट्स हमारे पास 12 है, नंबर ऑफ़ मेल एंड फीमेल जो है वो 2 है, नंबर ऑफ़ साइजेस 3 दिया हुआ है। प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमने शर्ट भी लेनी है कोई ना कोई ब्रांड की, हमने या फीमेल लेगा या मेल लेगा और हमने उसमें से कोई ना कोई साइज़ भी चूज़ करना है। 3 है और तीनों में से कुछ ना कुछ चूज़ करना है, वही वाला प्रोडक्ट रूल। N1 वेज, N2 वेज एंड N3 वेज, तो इन तीनों को प्रोडक्ट करके हमारे पास 72 वेज आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको लास्ट पे करवाऊंगी। ठीक है, 5 करते हैं, कंप्यूटर पासवर्ड
क्योंकि मैं आपको पहले सेम करवा रही हूँ। कंप्यूटर पासवर्ड में जो है ऑफ अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फॉलोड बाय 3 और 4 डिजिट्स। एक कंप्यूटर का पासवर्ड है, उसमें या तो 3 या 4 डिजिट्स का पासवर्ड, मतलब एक उसमें लेटर है, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पासवर्ड लगा हुआ है, एक हमने उस पर लेटर एंटर करना है और 3 या 4 डिजिट एंटर करने हैं। यानी कि पासवर्ड फर्स्ट हम लेते हैं कि 4 होगा डिजिट का, पहला अल्फ़ाबेट होगा और नेक्स्ट 3 जो है वो डिजिट्स होंगे। डिजिट्स आपको पता है हमारे पास टोटल डिजिट्स 0 से लेके 9 है, इनमें से हम कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कितने हुए 10 डिजिट्स हुए। और अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास वो कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हमने यूज़ करने 26 हैं, डिजिट्स 0 से लेके 9 तक। 0 से 9 तक कितने डिजिट्स बनते हैं आप काउंट करके देखें, 10 डिजिट्स बनते हैं। तो पासवर्ड हमारे पास किस फॉर्म का हमने पहले बनाना है, उन्होंने कहा है 3 या 4 डिजिट, यानी 3 डिजिट्स का भी लेके चलना है और 4 डिजिट्स को भी लेके चलना है। पहले हम लोग 3 डिजिट्स का बनाएंगे, 1 अल्फ़ाबेट विद 3 डिजिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेस जो है वो अल्फ़ाबेट्स की, अल्फ़ाबेट की टोटल प्रोबेबिलिटीज़ है 26 बिकॉज देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने 26 होते हैं। तो पहले में हमें हम 20, इन्होंने ये नहीं कहा कि रिपीटिशन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो अगर उन्होंने हमें रिपीटिशन की नहीं बात की तो इसका मतलब हम 26 के 26 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स के लिए, नंबर में भी कोई रिपीटिशन की बात नहीं की, तो यहाँ पे भी हम 10 डिजिट्स में से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। इधर भी 10 लिखने का मकसद ये है कि जो यहाँ पे ये हमारे पास 4 डिजिट का है ना पासवर्ड लगा हुआ, तो 26 लेटर में से हम यहाँ पे कोई भी लेटर पुट कर सकते हैं। उसके अलावा 10 डिजिट्स में से नहीं 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे 1 2 3 सो कुछ भी लगा सकते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेज आएंगे। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे उन्होंने कहा पासवर्ड 1 यानी ये 3 या 4 का होगा, तो अगर हम 3 को लेके चले तो ये था, 4 को लेके चलेंगे तो ये होगा। इसमें सिर्फ ये होगा कि 3 डिजिट्स है और यहाँ पे 4 डिजिट्स आ जाएंगे, तो उसके लिए 10 एक मज़ीद ऐड हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, यहाँ पे भी। अब आगे हम सम रूल यूज़ करेंगे। सम रूल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने इन सब में से कोई ना कोई एक पासवर्ड लगाना है। इन सब में से जो कंप्यूटर पे लगेगा वो कोई ना कोई एक पासवर्ड है। यहाँ पे N1 वेज और N2 वेज, N1 वेज, N2 वेज, N3 वेज, N4 वेज एंड दस प्रोडक्ट लिया हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। सेम यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे हम लोगों ने सम रूल इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोगों ने इन सारे वेज में से सिर्फ एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इसलिए यूज़ किया कि 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट लगा सकते हैं, 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने किया। नेक्स्ट इसका पार्ट है कि नंबर ऑफ़ पासवर्ड इन विच नो डिजिट, अब रिपीट की बात की है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात देखें, गौर से समझें। अगर उन्होंने हमें कहा है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में लिख रही फॉर एग्जांपल 2 1 3। अब ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 नहीं लगा सकती। इधर हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 से लेके 9 डिजिट तक यहाँ पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं पुट कर सकते बिकॉज 2 हम लोग यूज़ कर चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि रिपीटिशन अलोन नहीं है, हम लोग रिपीट कुछ भी नहीं कर सकते। सो 0 में से 9 में जितने 10 नंबर्स थे उसमें से 2 जो है वो माइनस कर दिया है, 2 अब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर इधर 10 प्रोबेबिलिटीज़ थी एंटर करने की, तो इधर कितनी रह जाएंगी, 1 माइनस हो जाएगा तो 9 रह जाएंगी, ठीक है। 1 लगा दिया यहाँ पे। अब इस जगह पे ना 2 आ सकता है ना 1 आ सकता है। सो 0 से 9 तक 10 डिजिट, उसमें से यहाँ से 2 माइनस हो जाएंगे, तो इधर प्रोबेबिलिटीज़ 8 रह जाएंगी, ठीक है। सो अल्फ़ाबेट्स 26 लिए, फर्स्ट डिजिट के लिए 10 वेज आए, सेकंड डिजिट के लिए 9 वेज आए, थर्ड के लिए 8। प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने गौर से समझना है। हाउ मैनी अमंग फर्स्ट द पॉजिटिव डिजिट्स कंटेन एग्जैक्टली 3 1s। इन्हीं हमने यहाँ पे मतलब कोई डिजिट बनाना है कि हमें हमारे पास इस यहाँ पे 3 हमने एक दफ़ा लिखा है, 4 भी एक दफ़ा लिखा है एंड 5 जो है वो भी एक दफ़ा लिखा है इस रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन है हाउ मैनी अमंग फर्स्ट। अच्छा जी, हम लोगों ने एक दफ़ा 3 यूज़ करना है, एक दफ़ा 4 और एक दफ़ा 5, ठीक है। नंबर 1 जो यानी कि नंबर हमारे पास इस फॉर्म का होगा, 1 फिक्स किया हुआ है इन्होंने। हमने ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 प्लेस करेंगे। ये 2 हमें नहीं पता, हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा कि एग्जैक्टली 1 3 एंड 4 एंड 1 5, मतलब कि 3 4 और 5 रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक जगह पे यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, इधर 4 एंड इधर 5 यहाँ पे फिक्स कर दिया। इधर 3 4 और 5 है ये 3 जगह पे। 3 जो है वो इन तीनों में से इधर भी आ सकता है,
इधर भी आ सकता है, 4 भी अपनी जगह चेंज कर सकता है, 5 भी अपनी जगह चेंज कर सकता है। तो हमने लिखा कि देयर आर 5 प्लेसेस, सो आउट ऑफ 5 प्लेसेस 3 विल बी फिल्ड इन वेज, 3 जो है वो इस वेज में फिल्ड होंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा है? टोटल 5 प्लेसेस थी जिसमें से 3 को हमने फिक्स कर दिया है, 5 में से 3 को फिक्स कर दिया है। सो 5 परमुटेशन 3, इसको सोल्व करेंगे एन पी आर वाले फार्मूले से, ठीक है, एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 60 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3, 4 और 5 और ये जो 1 फिक्स है इनमें से कुछ नहीं आना चाहिए। सो रिमेनिंग प्लेसेस के लिए चांसेस 7 रह जाएंगे, वो 0 में से 9 में से 1 भी माइनस हो गया, 3, 4 और 5 हो गया, तो 7 डिजिट्स आएंगे। सो यहाँ पे भी 7 प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी 7, इनकी 60 थी और इनकी 7 मल्टीप्लाई 7, सो इसका बाय प्रोडक्ट रूल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं कि हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स बी लाइंड अप। हमने एक रो के अंदर ना 7 लड़कों और 2 लड़कियों को खड़ा करना है और इस तरीके से खड़ा करना है कि द गर्ल मस्ट बी सेपरेट बाय, यानी 3 जो बॉयज़ हैं वो एक गर्ल को सेपरेट करें, ठीक है, 3 बॉयज़ जो हैं वो एक गर्ल को सेपरेट करें। मतलब कि हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो बॉयज़ हैं ना वो 3 इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ 7 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है, देयर आर 9 पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में हमने क्यों अरेंज किया? देखो इनको काउंट करते हैं हम लोग, 7 बॉयज़ हैं, ठीक है, एंड 2 गर्ल्स हैं, कितने बने? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने कहा था कि 3 जो बॉयज़ है ना, 2 गर्ल्स को 3 बॉयज़ सेपरेट करें। सो 2 गर्ल्स हमने यहाँ पे सेपरेट प्लेस कर दी, तो 3 बॉयज़ यहाँ पे। ये जो क्रॉस लगे हमें तो पता है यहाँ पे बॉयज़ ही बॉयज़ आने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को ना समझने का तरीका देखें हम लोग, तो ब्लॉक, अब ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया है। ब्लॉक का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, 2 बॉयज़ गर्ल्स में 3 बॉयज़ आने ही आने हैं। ये जो ब्लॉक है ये हम उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यानी कि यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। तो इस ब्लॉक की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इसकी जगह चेंज करने की? 5, 1 इसकी अपनी और 4 मज़ीद चेंज कर सकता है। उसके अलावा जो गर्ल्स हैं वो भी दोनों आपस में अपनी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो गर्ल्स की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई? 2 आ गई। बॉयज़ जो हैं, ये जो 3 बॉयज़ हैं ये भी ये वाली जगह पे आ सकते हैं और ये बॉयज़ भी इधर आ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी चेंज हो सकते हैं। तो इनकी कितनी प्रोबेबिलिटीज़? 7 फिक्टोरियल इसलिए लगाया है कि मतलब ये 7 बॉयज़ हैं, सो 7 फिक्टोरियल आ गया। तो बाय प्रोडक्ट रूल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 फिक्टोरियल, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास ही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 9 आर देयर, हाउ मैनी ऑफ दीज इज 0 एट 7। यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। पहले उन्होंने कहा बिट का आपको पता है यहाँ वो 0 होती है, यहाँ वो क्या होती है? 1 होती है, और लेंथ हमने कितनी बनानी है? 9, मतलब 9 डिजिट्स रखने हैं। हर डिजिट की प्रोबेबिलिटी 0 भी है और 9 भी है, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल प्लेसेस 9 है, एवरी प्लेस विल फिल्ड इन 2 वेज, 0 या 1, हर जगह की 2 प्रोबेबिलिटीज़ है। तो डिफरेंट बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L हमारे पास कितनी होगी? 2 की पावर 9, ठीक है। इसी तरह उन्होंने जो नेक्स्ट पार्ट उन्होंने कहा हुआ था यहाँ पे कि हाउ मैनी ऑफ दीज 0, मतलब कि 7 बिट पे उन्होंने 0 फिक्स कर दी हुई है। तो जो एक 7 जगह थी हमारे पास वहाँ पे 0 फिक्स है, मतलब उसकी जो हमने ली हुई थी 0 और 1 प्रोबेबिलिटी वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे कितनी है? सिर्फ 0 ही पुट कर सकते हैं, तो उस जगह की एक ही प्रोबेबिलिटी है। सो हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ 0 इज़ एट 7 बिट, द 7th प्लेस विल बी फिल्ड बाय एनी वेज ओनली। तो इसलिए हमने 2 की पावर 8 लगा दी। वो जो 7 वाला है ना वो कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया है? 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर डैट कंटेन। आपने एक 5 डिजिट का इंटीजर बनाना है, उसमें 6 जो है ना वो एक ही दफ़ा आना चाहिए, ठीक है, ये बात देखनी है। अब इस सवाल को समझने के लिए ना आपको देखिए, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हो गया है, रिप्लेस करना है केस 1 2 जो ऊपर आएगा, केस 1 नीचे आएगा। 5 डिजिट नंबर हमने बनाना है, ठीक है, विल बी ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होगा 6। ये हमने इसलिए किया कि 6 जो है ना वो हमने फिक्स करना है। टू फिल दिस प्लेसेस वी यूज़ द डिजिट्स। अब इन प्लेसेस को फिल करने के लिए हम इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं विद द कंडीशन डैट देयर इज़ एक्जैक्टली 1 6, कि एक दफ़ा यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है। अब 2 केसेस हो गए हैं। अब देखिए हम 6 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 6 लास्ट पे भी लिख सकते हैं, 6 अंदर भी कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 है कि अगर हम 6 इज़ एक्सट्रीम लेफ़्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर 6 लगा दें, यहाँ पे 6 लगा दें तो इस जगह की प्रोबेबिलिटी 1 रह जाएगी। फिर बाकी कितने डिजिट बच जाएंगे? 6 एक दफ़ा आना है। टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। 6 इधर फिक्स कर दिए, पीछे 9 रह गए हैं। वो 9 डिजिट रिपीट हो सकते हैं, सिर्फ उन्होंने 6 पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 6 एक दफ़ा लिखना है। सो हम लोग इधर इन सब की प्रोबेबिलिटी 9 आएगी, ओके।
अब अगर हम 6 यहाँ पे नहीं लगाते तो यहाँ पे हम लोग 0 भी नहीं लगा सकते। वाई? क्योंकि हम लोगों ने 6 डिजिट नंबर बनाना है। अगर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे यहाँ पे कुछ भी, तो वो तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा ना। सो हम यहाँ पे अगर 6 नहीं लगा सकते तो हम लोग यहाँ पे 0 भी नहीं लगा सकते। तो 2 डिजिट हमारे पास फिक्स हो गए कि यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे मतलब 0 नहीं आ सकता और यहाँ पे 6 भी नहीं आ सकता। बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रह गई है? 8 रह गई है। 2 डिजिट माइनस हो चुके हैं, ठीक है। सो 6 इज़ नॉट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड 0 कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी प्लेस्ड बाय 0। सो इन दिस सिचुएशन ये जो है ये 8 वेज में होगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, पहले पे हम लोग 8 लगा सकते हैं, 8 डिजिट्स। अगला 4 कैसे लगाया है? अगला यहाँ पे 4 हमने कैसे लगाया है? यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 परमुटेशन 1 कि 4 जगह में से एक जगह फिक्स कर दिए 6 के लिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 4 जगह में से 6 के लिए फिक्स कर दिया, सो हम लोग 4 परमुटेशन 1 लगाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 आ जाएगी। बाकी इन सब की जो है वो 9 9 है। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो ये इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया और जो इसको मल्टीप्लाई करने से उनको हम लोग सम अप कर देंगे। यहाँ पे 4 रह गया था हमारा, उसको पढ़ते हैं। Find the number of ordered pair x or y of integers such that x square plus y square is less than equals to 5। हमने यहाँ पे वो नंबर प्लेस करने हैं जिनको स्क्वायर करके सम करें तो उसका आंसर या तो 5 आए या 5 से कम आए, ठीक है। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाने, मतलब ऑर्डर में लिखने x और y लिखेंगे। उसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट एस आई इस फॉर्म का होगा हमारे पास और x अभी हमने यहाँ पे नहीं लगाया कि यहाँ पे 5 आना है या नहीं आना, ठीक है। तो इधर हमें पता है इधर क्या क्या उन्होंने कहा है, लेस देन इक्वल्स टू 5। उन्होंने क्या कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 3 5 तक यहाँ पे काउंटिंग आ सकती है, ठीक है। अब इसकी हम बनाते हैं, पहले हम लोग पुट करते हैं 1। पहला हम इसका ये बनाते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करके देखते हैं कि इसको स्क्वायर करके सम करके आंसर 1 आए, ठीक है। तो अगर इसको स्क्वायर करके अगर यहाँ पे 1 आंसर लाना है तो आपको पता है या तो x 0 होना चाहिए या y 0 होना चाहिए। एक हमारे पास इसमें से ऑर्डर बन गया कि x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे आंसर 1 आएगा। दूसरी जगह हम लोग x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, आंसर 1 आएगा। तीसरी बात, उन्होंने हमें इंटीजर्स कहा है। इंटीजर्स आपको पता है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे -1 भी पुट कर सकते हैं। -1 क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो -1 पुट करें, जो भी पुट करें आंसर तो पॉजिटिव आएगा। सो इधर 0 -1 और -1 0। सो S1 की जो टोटल ऑर्डर पेयर आए हैं वो 4 आए हैं। इसी तरह S2 फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। आंसर करके आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर भी 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो इसी तरह इसकी भी 4 प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी, 4 ऑर्डर पेयर आ जाएंगी। S3 हम लोग निकालेंगे, हमें पता है कि अगर इधर 1 पुट कर दें इधर 2 पुट कर दें आंसर तो कुछ और ही आ जाएगा, 3 तो आएगा ही नहीं। तो 3 तो हमारे पास आता ही नहीं, सो इसके लिए खाली सेट है। S3 हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह S4 का आप लोगों ने ये निकालें और S5 के हमारे पास ये निकल आएंगे टोटल जो इसके ऑर्डर पेयर्स। अब इस पर हम लोगों ने स्पेशल लगाया है सबको इकट्ठे करने के लिए। 0 से लेके जो है वो 5 तक हमने पुट किया, 0 भी लिया, S1 ये जो पीछे ऑर्डर पे निकले ना उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1 आया था, S के लिए 1 के लिए 4 था, 2 के लिए 4 था, 3 में कोई नहीं आया था ऑर्डर पेयर, 4 के लिए 8, तो इन सबको सम करेंगे तो आंसर हमारे पास 21 आएगा। सो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है। हम स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँ। आई नो कि मैंने जो है वो थोड़ा सा कर लिया था, वो एक्चुअली मैंने वीडियो की थी अपलोड लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुई तो वो डिलीट हो गई थी। सो मुझे अब दोबारा आप लोगों के लिए बनानी पड़ी है, तो जल्द से जल्दी बनाई। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आप बाकी सारे लेक्चर्स भी अपलोड कर दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको समझ आइए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि मुझे भी हौसला और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।